नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉलम्स पार्ट 2 के इस भाग में हम यह सीखने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट में हम कॉलम्स को कैसे व्यवस्थित करते हैं। दोस्तों, कॉलम्स व्यवस्थित करने के दो तरीके होते हैं। पहला, पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में बांट देना, और दूसरा, डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग में कॉलम्स इंसर्ट करना। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट को ही कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, जबकि डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग में कॉलम्स इंसर्ट करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे अपनी आवश्यकता के अनुसार डॉक्यूमेंट में कॉलम्स इंसर्ट करते हैं। लेकिन ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल के सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को ही कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए कॉलम्स पार्ट 1 के ट्यूटोरियल को देखकर आप यह काम आसानी से कर सकते हैं, जिसे मैं यहाँ एक उदाहरण से समझा दे रहा हूँ। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए सीधे आप कॉलम्स मेनू के किसी एक कमांड पर क्लिक कर दीजिए, तो सेलेक्टेड कमांड के अनुसार पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जो डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है और आप इस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर समान चौड़ाई के 2 कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए लेआउट टैब रिबन के पेज सेटअप ग्रुप में जाकर कॉलम्स बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद जो मेनू आपके सामने प्रदर्शित हो रही है उसके 2 कमांड पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स इंसर्ट कर दिए गए हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको नजर आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स इंसर्ट किए जा चुके हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में जितने ही पेजेस बढ़ेंगे वो सभी के सभी पेजेस 2 कॉलम्स में डिवाइड होते जाएंगे। तो ये रहा पहला मेथड, जिसे आप समझ चुके होंगे। लेकिन जब आपको डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग को ही केवल कॉलम्स में डिवाइड करना हो तो उसके लिए डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने से डॉक्यूमेंट कई सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और इसका लाभ यह होता है कि डॉक्यूमेंट के उस विशेष भाग में ही केवल कॉलम्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी डॉक्यूमेंट में केवल एक ही सेक्शन होता है, जिसे आप स्टेटस बार पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन नंबर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ 3 सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करूंगा। सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर मूव कर देते हैं जहाँ से सेक्शन स्टार्ट करना होता है। उसके बाद लेआउट टैब रिबन के पेज सेटअप ग्रुप के ब्रेक्स बटन पर क्लिक करते हैं और प्रदर्शित मेनू के कंटिन्यूअस कमांड पर क्लिक कर देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के उस स्थान से आगे की ओर सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देता है। तो मैं यहाँ बारी बारी से डॉक्यूमेंट में 3 सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर रहा हूँ। चूंकि एक सेक्शन पहले से ही डिफॉल्टली इंसर्ट होता है डॉक्यूमेंट के भीतर, तो यहाँ पर मैं केवल 3 सेक्शन इंसर्ट करूँगा। और यहाँ पर मैं आपको उदाहरण में 2 कॉलम्स अलग अलग स्थानों पर बना के दिखा रहा हूँ। वो कैसे होगा, आपको बस वीडियो को देखकर उसे फॉलो करना है। ये बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 पैराग्राफ्स हैं, जिसे स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों, मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पैराग्राफ और फिर चौथे नंबर पैराग्राफ को कॉलम्स में डिवाइड करके आपके सामने दिखाऊंगा, और बाकी पहले और तीसरे नंबर के पैराग्राफ को केवल एक कॉलम में ही रखा जाएगा। तो ये कैसे किया जाएगा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले जब भी आपको सेक्शन इंसर्ट करना हो डॉक्यूमेंट के भीतर, तो उसके लिए आप इंसर्शन पॉइंट को उस स्थान पर मूव कर दीजिए जहाँ से आपको नया सेक्शन बनाना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में केवल एक ही सेक्शन है, जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। यहाँ पर मैं दूसरा सेक्शन इंसर्ट करूँगा, तो मैं इस स्थान पर इंसर्शन पॉइंट को मूव कर दिया। उसके बाद लेआउट टैब रिबन के ब्रेक्स बटन पर क्लिक करता हूं और उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन ब्रेक्स ग्रुप के भीतर कंटिन्यूअस कमांड पर
क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं स्टेटस बार पर कि यहाँ पर सेक्शन 2 आपको नजर आ रहा होगा। फिर मैं यहाँ पर फिर से आता हूँ और यहाँ पर एक सेक्शन और इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर वही कमांड अप्लाई किया जाएगा तो मैं यहाँ पर ब्रेक्स बटन पर क्लिक किया और कंटिन्यूअस कमांड पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेक्शन 3 इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चौथे पैराग्राफ पर जाकर और यहाँ पर फिर से कंटिन्यूअस कमांड पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बारी बारी से कि चौथे नंबर का सेक्शन, तीसरे नंबर का सेक्शन, दूसरे नंबर का सेक्शन और पहले नंबर का सेक्शन। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ये सेक्शंस आपकी आवश्यकता के अनुसार छोटे या बड़े हो सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मैं केवल यहाँ पर उदाहरण के तौर पर डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में डिवाइड कर रहा हूँ। जो मैं उदाहरण आपके सामने दिखाने जा रहा हूं उसमें मैंने आपको बताया कि दूसरे और चौथे नंबर के पैराग्राफ्स को मैं 2 या उससे अधिक कॉलम्स में डिवाइड करके दिखाऊंगा, जबकि पहले और तीसरे नंबर के पैराग्राफ्स में केवल एक ही कॉलम होगा। तो यहाँ पर करना क्या होगा, आपको जिस पैराग्राफ को आपने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है और जिसे 2 कॉलम्स में या उससे अधिक के कॉलम्स में डिवाइड करना हो, जिसे मैंने पहले ट्यूटोरियल में बता दिया है कॉलम्स पार्ट 1 में ही, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप केवल उस पैराग्राफ में क्लिक कर दें। उसके बाद लेआउट टैब रिबन के ही पेज सेटअप ग्रुप में जाकर कॉलम्स बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद 2, 3 लेफ्ट राइट जो भी आपको आवश्यकता हो, जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया है, उसमें से किसी एक कमांड पर क्लिक कर दिए। तो मैं यहाँ पर समान चौड़ाई के 2 कॉलम्स में इस पैराग्राफ को डिवाइड करूंगा, तो मैं 2 पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम्स क्रिएट किए जा चुके हैं। बाकी आप यहाँ पर ऊपर के पैराग्राफ में देख सकते हैं जो सेक्शन 1 है, कॉलम्स में डिवाइड नहीं हुआ है, इसमें केवल एक ही कॉलम है, जबकि तीसरे वाले को भी मैं वैसे ही छोड़ दूंगा। केवल आपको ये उदाहरण में दिखा रहा हूँ कि आप समझें कि कैसे सेक्शंस को कॉलम्स में डिवाइड किया जा सकता है। फिर मैं चौथे पैराग्राफ को कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं इस पैराग्राफ में क्लिक कर दिया। इंसर्शन पॉइंट उस पैराग्राफ में होना चाहिए जिसे आप कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। उसके बाद कॉलम्स बटन पर ही क्लिक करके आप यहाँ पर जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें, आवश्यकता के अनुसार आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लेफ्ट कमांड पर क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असमान चौड़ाई के 2 कॉलम्स क्रिएट किए जा चुके हैं। अगर आपको इसे बदलना हो तो आप पुनः दूसरे कमांड को भी चूज कर सकते हैं, जैसे 3, तो यहाँ 3 हो गया। फिर उसी तरीके से अगर आपको मोर कॉलम्स कमांड की सहायता से अधिक कॉलम्स बनाने हो तो आप यहाँ पर जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 4 कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम्स क्रिएट किए जा चुके हैं। तो आप यहाँ बड़ी आसानी के साथ डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग में 2 या उससे अधिक कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कॉलम का दूसरा पार्ट, और ये बहुत ही आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसी आवश्यकता हमको पड़ती है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट को कॉलम्स में डिवाइड न करके डॉक्यूमेंट के किसी विशेष भाग में ही कॉलम्स इंसर्ट करें। तो ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए कमांड्स के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।